हाँ तो इसका मतलब होता होगा ना। एक ये भी तरीका है कि थोड़ा सा यूँ करें, हल्का हल्का रिलीज़ करें। आप लोग बताएं, हमें तो नहीं दिख रहा है, कैसा लग रहा है? गोश्त किस कदर गला हुआ है, ये देखिए। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मेरी अम्मी के हाथ का फेवरेट, वर्ल्ड में फेमस आलू गोश्त बना रही है अम्मी, वो भी अम्मी के स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो अम्मी ये चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। वेरी गुड। फ्लेम मीडियम रखोगे, मीडियम हाई? मीडियम हाई अभी तो शुरू मीडियम में। हाई रख दिए। तेल डाल रहे हैं और 1 किलो के करीब गोश्त है ना? हाँ, 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा, 2 पाउंड। 1 किलो से थोड़ा सा कम। और तेल 1 कप डाला है। अच्छा, अब ये तेल में पहले हम ये गरम मसाले डाल रहे हैं। जैसे 3 तेज़ पत्ता है, 2 बड़ी इलायची है, 5 लौंग है, 2 सिनेमन की स्टिक है, 4 छोटी इलायची है और 8-10 दाने काली मिर्च के हैं। ये ज़रा सौटे हो जाए। तो आपने अम्मी के हाथ का कीमा करेले भी देखा होगा, बड़ा सिंपल और मज़ेदार सा, झटपट बनने वाला और रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा था। तो अब आलू गोश्त खाएंगे। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। गोश्त डाल दें। गोश्त हमारा मटन है विद बोन और ऑलमोस्ट 1 किलो। इसको हमें उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अम्मी आपको मेटल का स्पून चाहिए तो वो भी है। नहीं, मेटल का चाहिए? नहीं, लकड़ी एक तो गर्म नहीं होती। हाँ नहीं है तो सही, लेकिन मैंने सोचा आप किससे बनाती होंगी उसमें डिपेंड। पे भी कुकर और यही अच्छा, लकड़ी का चम्मच। लेकिन अब तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा कुकर नया है मेरे लिए, हाँ। तो अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा है। गोश्त तो मेरे लिए पुराना है, कुकर मेरे लिए भी नया है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम बनाते हैं क्वांटिटी कम होती है ना, तो चंद मिनटों में वो गल जाता है। अम्मी कह रही थी भाई मैं तो अकेली थी, वैसे भी पापा तो लाइफ टाइम से वो मीट नहीं खाते थे ना, वेजिटेरियन थे। तो अम्मी कह रही थी मैं तो गिनी चुनी 5 बोटियाँ बनाती थी। तो मैंने कहा कुकर आप कितना, फिर मतलब आइडिया लगने के लिए कितनी देर तक आप कुकर पर रखती थी? मुझे कहने लगी कि 5 मिनट। डायरेक्टर साहब ने जब ये सुना तो कहने लगे ओ अच्छा, पर बोटी पर मिनट है। ये बोटियाँ काउंट करके इतनी मिनट रख दो। मुझे तो अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती थी कि भाई आपका मीट कैसे इतनी जल्दी गल जाता है, हमारा तो नहीं गलता है। तो मैंने अम्मी से कहा 5 मिनट में गल जाता एक था। तो कुकर अच्छा होना चाहिए, गोश्त की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन अगर हाँ पतीली में बना रहे हो तो नो डाउट फिर बहुत वक्त लगता है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ तक जाता था कि एनिमल छोटा बड़ा जो होता है 22 पाउंड्स के आसपास होता है ना, तो उस पर भी डिपेंड होता है। और मैं अक्सर जैसे पतीले का अंदाज़न भी ये बताती हूँ कि 50 मिनट्स के आसपास। तो अम्मी को तो लगा हमारे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट गल जाता है। तो अब आपको आइडिया मिलेगा अम्मी से भी। हाँ, मेरे को नहीं इतनी देर लगती थी। हमारे यहाँ तो निहारी को भी नहीं लगती इतनी देर, बड़ा का होता है तो भी। अच्छा, मैं तो निहारी भी छोटे की ही बनाती हूँ ना, तो उसमें भी ऐसा तो बड़े पीस होते हैं ना फिर। दही टमाटर ले लेना बेटा। अच्छा, अब ये जो प्याज हमारी तली हुई है उसमें मैं दही पहले से डाल देती और हूँ। प्याज हमारी है 3/4 कप। और ये दही ऑलमोस्ट कितने, ½ कप है ना। मैं हेल्प करूँ थोड़ा सा? अब ये प्याज और दही हम डाल दें।
अब हम अदरक लहसुन डाल देंगे। एक फ्लेम मम्मी हाई करनी है, लो करनी है, या सेम सही है? अभी तो फ्लेम अच्छी है मेरा ख्याल है। गोश्त चूँकि ज़्यादा है, फिर आलू आएंगे, अदरक लहसुन भी ज़्यादा ही जाएगा। 2 चम्मच मैं डाल चुकी हूँ और आधा चम्मच मेरा ख्याल है मैं मज़ीद डाल देती हूँ। इसकी भुनाई इस तरह होगी कि प्याज भी गलती जाए साथ में। अम्मी टमाटर कितने, 2 कि 3? 2। ये बड़े अच्छा है, ये ज़्यादा लाल है, इस तरह का हो तो देख ले, नहीं तो मतलब 3 ले लूँ यूँ? हाँ। अच्छा, ये हेड रख दूँ? हाँ, ये कैसा है, ज़्यादा लाल है और इसका कोई हेड नहीं, इसको काट के डाल देंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। आधा टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर अम्मी ने डाल दिया है। अब वो अब जो है ना डालेंगे अम्मी, वो 1 टेबल स्पून है अंदर कश्मीरी चिली पाउडर कश्मीरी में। लाल मिर्च डालेंगे ताकि कलर भी आ जाए, खूबसूरत भी लगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी चिली कश्मीरी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर की शक्ल में। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और ये आधा और, यानी 1.5। अम्मी टमाटोज बड़े काटने हैं, छोटे काटने हैं? हाँ, कोई हद नहीं, सब गल जाएंगे। तो यहाँ 3 टमाटर लिए थे और उसको डाल लेते हैं। चलिए, अभी हमने नमक नहीं डाला है। कितना है? ये 1.5 टीस्पून लग रहा है। गोश्त भी तो ज़्यादा है ना, 2 डालना है कि 1.5 डालना है? मेरा ख्याल में थोड़ा सा। चलो, तो 2 टीस्पून जो है नमक। तो अब बंद कर दो, हाँ, है ना? बंद क्योंकि करके फिर तो भुनना बाद में है ही ना। और फिर टमाटर गल जाए, प्याज गल जाए, तो पानी थोड़ा डाल देना है ना। हाँ, ज़रा सा पानी डाल के इसको ढक्कन ढक के। 1 कप डालूं पानी के आधा? अब 1 कप हम इसमें टमाटर और प्याज को गलने के लिए छोड़ देते हैं। 1 चम्मच हिला देते हैं, बस। अब इसको सही लग रहा है? फिर हिला दूँ सही तरह से। पानी छूटेगा दही का भी और टमाटर का भी ना, गल जाएगा। तो वो आपने बचपन में सिखाया था, वो किया? बचपन में सिखाया था, याद है? कहा था रिंग हमेशा घुमाना। अच्छा, मैं घुमा चुकी थी ना। अच्छा, फिर इसको फूक लेके मारना। इस पे फूक मारना, और यहाँ थ्रू होना ज़रूरी है। अगर थ्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब फट भी सकता है। फिर वेसल को डालना। ये नानी जान अम्मी दोनों ने सिखाया है। तो मैंने भी शुरू में गुड़िया को सिखाया था। तो अब हाँ, राइट। अब मेरे ख्याल में हम मिलते तकरीबन हैं। 5 मिनट 7 मिनट तो के मतलब हैं इसमें। कैसे, विसल शुरू होने के बाद 5 मिनट या? हाँ, विसल। अच्छा, तो सदियाँ बीत गई, मुझे तो ये याद भी नहीं है कि ये बजेगी कैसी, बजेगी क्यों मुझे भी बजेगी। इस कुकर का कोई आइडिया नहीं है कुछ। अल्लाह करे सब अच्छा हाँ। रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ हाँ, कुकर। तो अब क्या है कि प्रेशर डेवलप होने के बाद जब ये सीटी बजेगी तो हम 5 मिनट खोलेंगे और आप और हम मिलके ही देखेंगे कि गोश्त कैसा लग रहा है। 7 मिनट 7 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। विसल को ठहरने का, स्टीम के निकलने का इंतज़ार करते हैं। और मेरी लैंग्वेज में ये डांस करना स्टॉप करेगी तब हम कुछ सोचेंगे। लेकिन ये काफ़ी डिसेंट आवाज़ है, वरना काफ़ी अनोइंग होता है, खच 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 ऐसा। और मेरा ख्याल में आता है क्योंकि हम पहली मरतबा कुकर यूज़ कर रहे हैं ये वाला, तो ये वेट होगा। क्योंकि मुझे याद है बचपन में ये कहा जाता था कि विसल जैसे स्टॉप हो उसके बाद वेट का डाउन होना ज़रूरी है। जो हादसा होते थे ना, तो वो लोग या तो बहुत जल्दी में खोल देते थे, और वो जो फूंक मारने का सिलसिला भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कोई चीज़ थी जिसकी वजह से भी फट गया, और प्लस वेट नहीं बैठता था और खोल देते हैं। वो तो बहुत गलत होता है। और इंस्टेंट पॉट में इतना अच्छा है कि मतलब आप खोल ही नहीं सकती, वो लॉक होता है। वो एडवांस ज़्यादा है ना। हाँ, जब तक वो बेंट नहीं हो जाता वो नहीं खुलेगा। लेकिन वो एडवांस ज़्यादा है और कॉमन कम है, क्योंकि सबके पास नहीं है। कुकर जनरली पब्लिक के पास होता है।
अब देखना ये है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुकर बड़ा यूज़ किया है, लेकिन अब लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हो तो वाकई कभी हादसा हो सकता है। और मुझे याद है नानी जान ने भी सिखाया हुआ था, खासतौर से खिचड़ी वगैरह जब बनाते हैं ना, तो खिचड़ी की जो मूंग की दाल है वो जो है सेपरेट होती है ना अंदर, तो वो जो है अगर अंदर फंस गई और उसके बाद वेंट किया तो उस दौरान भी फटता है और कभी कभी चलते हुए भी फटता है। तो बस 2-3 चीज़ें मेक श्योर कर लें। और हाँ, एक मेरी नानी जान ये भी कहा करती थी कि जो रिंग है ना, अभी तो खैर मूव हो रही है, कभी जब मूव ना हो रही हो ना तो ऑयल वाला हाथ लगा लें, बिल्कुल लाइटली ऑयल लगाएं और मेक श्योर करें कि वो घूम रही है। और एक टिप मेरी खुद की अपनी है, पर्सनल टिप है। एक मरतबा मेरे पास कुकर था, बड़ा अच्छा सा था, मैं बड़ी खुश रहती थी, पता नहीं क्या मैंने डिश वॉशर में डाल दिया या कुछ, तो वो जो है ना रिंग एक्सपेंड हो गई, बड़ी हो गई। अब रिंग एक बड़ी हो गई तो सोचा कि क्या कर सकते हैं, फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। जब मैंने फ्रीज़र में रखा तो उससे सही साइज़ ले लिया और फिर जब डाला तो चल गया और सही साइज़ थी। तो ये बैठा नहीं है ना, इसका मतलब नहीं पता चल रहा है कि ये बैठता है नहीं बैठता। नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। अभी तक तो कुछ रद्द बदल नहीं हुई है। आपने जब यूँ किया तो नीचे जा रहा था। हाँ, तो इसका मतलब होता होगा ना। एक ये भी तरीका है कि थोड़ा सा यूँ ही करें, हल्का हल्का रिलीज़ करें। उसमें से खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो आ रही है, नो डाउट खुशबू तो अब उठा लेती है पूरा। हाँ देखिए, वेट गया। आराम से। आप लोग बताएं, हमें तो नहीं दिख रहा है, कैसा लग रहा है? ये नाइस। अब आपको बोटी को देख लेना है। ज़रा सही देखिए। हाँ, फिर में प्रेशर कुकर तो बेचारा बड़ा अच्छा है, राइट। बोटी भी टूट रही है, राइट। डाल सकते हैं, चूल्हा ऑन कर दूँ? हाँ, 3 आलू लिए थे ना बेबी। हाँ, 1 पाउंड के आसपास होंगे। पहले हिला ले थोड़ा सा। हाँ, चले अब आलू डाल के इसकी भुनाई करेंगे। और आलू जो है यहाँ छिलका निकाल के और पीसेस कर लिए हैं, अराउंड 1.5 पाउंड के आसपास है। 3 थे। अब समझ नहीं आ रहा है कि अम्मी का कमाल है कि प्रेशर कुकर का है, मेरा तो नहीं है। ये ऊपर वाले का कमाल है। अब 1 किलो का करीब। डायरेक्टर साहब का भी कमाल है, खड़े खड़े कुकर मंगवाया। आपके हवाले आपका आलू गोश्त। हाँ, अब ज़रा सा तेज़ करेंगे इसको, पानी कम हो और भुना अच्छा हो जाए। भुनाई अच्छे से हो गई है और हम अब पानी डाल रहे हैं। पानी है गरम थोड़ा, ताकि वो जल्दी पक जाए। 3 कप पानी है। हेल्प करूँ थोड़ा? सही। अब अगेन इसको बंद करते हैं। 2 मिनट में हम प्रेशर होने के बाद खोल देंगे इंशाल्लाह। प्रेशर डेवलप होने के मैक्सिमम 2 मिनट्स के बाद खोलेंगे, ठीक है। चलिए वेंट करते हैं। अब थोड़ी समझ में आने लगी तो स्मार्ट बनने की ट्राई कर रही हूँ। खोल रहे हैं। आप बताएं, इतना गर्म है, पता नहीं तरी आई होगी कि नहीं आई होगी। उमूमन तो थोड़ा रेस्ट देते हैं तब तरी आती है ना। तुम्हारा ऑलिव ऑयल है ना, देर में आती है बेबी। अब इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1/2 टेबल स्पून घर का गरम मसाला पिसा हुआ खुशबूदार, 1 हरी मिर्च है कतरी हुई, और ये है धनिया। हिलाना हल्का सा आप ही है। अब इसको जो है ना यहाँ रख देते हैं ताकि आपको इजी रहे डिश आउट करने में। यहाँ बहुत डेंजर वर्कर। चलिए जी, हम डिश आउट कर रहे हैं।
अम्मी डिश आउट कर रही है, मैं कॉलेज से आ गई हूँ। बिस्मिल्लाह। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे घर में रोटियां बना करती थी और फिर चावल और ये आलू गोश्त, लेकिन मेरे लिए अम्मी याद है वो डबल रोटी एक रखा करती थी। फिर जब शादी हुई तो मुझे हबी भी ऐसे ही मिले, उनको भी आलू गोश्त जो है वो डबल रोटी में बड़ा अच्छा लगता था। तो दोनों की मैचिंग हो गई। अब दोनों ही अच्छा लगता है, दोनों को ही, रोटियों में भी अच्छा लगता है, डबल रोटी में भी। ना तो है कि अपन पलट सकते। देखा तूने बोटी किस कदर गली, आलू गल गए हैं। राइट। पता नहीं क्यों तुम्हारे व्यूवर्स को शिकायत है कि देर बहुत लगती है कुकर में। अब उल्टो। हाँ बोला। अभी गरम इस कदर है कि थोड़ी देर में तरी आ जाएगी। ज़रा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डालेंगे। पूछ लो, आप कुछ पूछना था। तो देखा कैसे झटपट खतरनाक सा अम्मी के हाथ का आलू गोश्त बन गया। तो बस ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि भाई मैं कॉलेज से आई हूँ और अब खाऊंगी। फ़र्क ये है कि पहले मेरे पास फ्यू फ्रेंड्स थे और अब मैनी ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना। आप भी आ जाएं, शामिल हो जाएं। चल उनको बताओ कि देखो बोटी कैसे गल जाती है। चले बिस्मिल्लाह करें अम्मी। ये ले, आप भी कड़क डबल रोटी के साथ देखें। और हाँ, ये कड़क डबल रोटी आप ये देखिए, आवाज़ सुने कैसी फ्रेश है और देखिए धुआं निकल रहा है। इसकी मैं आपको सीक्रेट बताऊं क्या है। हम लोग क्या करते हैं, ये डबल रोटी लेके अब बस आती है एक साथ शिपमेंट और उसमें ग्रोसरी के साथ उसके पीसेस करके जिपलॉक बैग की साइज़ के फ्रीज़र में रख देते हैं इमीडिएटली। फिर जब भी खानी हो ना तो टेम्परेचर अवन का करे 375 फ़ारेनहाइट या 400 और रख ले 4-5 मिनट के लिए, ऐसी निकलेगी जैसे बेकरी की ताज़ी डबल रोटी। तो चलिए ट्राई करते हैं, बताते हैं कि लग कैसा रहा है। अब आप देखिए गोश्त किस कदर गला हुआ है। ये देखिए, नज़र आ रहा है, हड्डियाँ छोड़ रहा है। देखते हैं बना कैसा है। हाँ जी, करीब आ जाए। खतरनाक। टू गुड। ये देखिए, आप लोग बनाएंगे मज़ा आ जाएगा, है ना। वैसा ही लगा ना। थैंक यू सो मच वो फीलिंग देने के लिए कि मैं यंग हो गई हूँ। कॉलेज से आ रही हूँ वो वाली। खुशबुएँ भी वही है, जायका भी वही है, अम्मी भी वही है, बस ग्रेज आ गए दोनों में। वो तो वक्त के तकाजा है। नहीं, वक्त का तकाजा नहीं है, विजडम का तकाजा है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आएंगे सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।